श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का असर क्या होता है हमारे जीवन में, बुध कहाँ तक प्रभावी होता है। एक शॉर्ट तरीके से हम बुध को किस प्रकार से समझते हैं। बुध दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पूरी तरह से चालाक होते हैं और शातिर होते हैं, जबकि दूसरी प्रकार के लोग भोले भाले, मासूम, हंसमुख। ये दोनों ही बुध की श्रेणी में आते हैं। सभी तो नहीं, परंतु ऐसा सेल्समैन जो कई साल हो गए और वहीं का वहीं है, ऐसा व्यक्ति भी बुध ग्रह से विशेष संबंध रखता है। ऐसा शिक्षक जिसको आपको कहीं कोई विकल्प दिखाई ना दे, वो भी बुध ग्रह से संबंध रखता है। ऐसा वकील जो धन संपत्ति के मामले देखता है, या फिर वह वकील जो एक हारे हुए केस में जान डाल दे या हारे हुए केस को जिता दे, वहाँ भी बुध ग्रह बहुत प्रभावी होता है और ये सभी बुध की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह, और सूर्य से तेज या सूर्य का प्रभाव जो बढ़ा दे वो बुध ग्रह, और सूर्य का जो साथ दे वो चंद्रमा, और चंद्र का जो साथ दे वो मंगल, और मंगल का जो साथ दे वो है बृहस्पति, और बृहस्पति का जो साथ दे वो है शुक्र, या शुक्र का साथ दे वो है केतु, और केतु का साथ दे राहु, और राहु का भी साथ दे वो है शनि, और शनि का साथ दे वो है बुध। बुध की महिमा निराली है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बुध सर्वश्रेष्ठ है, पर जहाँ बहुत ताकत लगने के बाद भी कार्य ना बने, वहाँ बुध से काम बन जाता है। बुध को युक्ति कहते हैं, बुध को बुद्धि कहते हैं, बुध को बंद पड़े ताले की चाबी भी कहते हैं। बुध वो शॉर्ट फॉर्म है जो बिगड़े की गाड़ी को सुधार दे, रुकी हुई गाड़ी को चला दे, वो है बुध। सूर्य का प्रभाव पिता के अंदर, और माता का प्रभाव चंद्रमा से, मंगल से पुत्र का प्रभाव देखा जाता है, और पुत्र के गुरु होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को भी जो ज्ञान दे दे वो है शुक्र, और शुक्र को जो ज्ञान दे दे वो है केतु, और केतु को जो कंट्रोल करे वो है शनि, नहीं, केतु को जो कंट्रोल करे वो है राहु, और राहु को जो कंट्रोल करे वो है शनि, और शनि को भी कंट्रोल करे वो है बुध। कुंडली में जिसका बुध अच्छा होता है वो कपड़े के व्यापार से किसी न किसी प्रकार जुड़ा होता है, या अकाउंटेंट से जुड़ा होता है, कोई ना कोई संबंध उसका अवश्य ही होता है। बुध थोड़ा बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति अकाउंट का काम, मैनेजमेंट का काम करता है, पैसे को संभालने का काम करता है। अगर बुध खराब हो तो अकाउंट मैनेज करने में परेशानी आती है, पैसे संभालने में परेशानी आती है, हर चीज़ सिरदर्द नज़र आती है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बुध ग्रह कंट्रोल खराब कर रहा है, या बुध ग्रह को सही नहीं है, बुध को सही करना चाहिए। अगर गलती से भी बुध के साथ राहु हो जाए
तो मुसीबत और बढ़ जाती है। मतलब उसका फ़ायदा दूसरे ही लोग उठाते, काम व्यक्ति करता रहता है और ऐसे व्यक्ति काम करते रहेंगे भरपूर, पर उनकी वजह से दूसरे लोग करोड़पति बन जाएंगे जिनका बुद्ध कमज़ोर होगा, खराब होगा। ऐसे अभी मैंने एक व्यक्ति की पत्रिका देखी थी जो पारंपरिक तौर से करोड़पति अरबपति घराने से संबंध रखते हैं। उनकी वजह से तो बहुत सारे लोग फ़ायदे में हैं, उनके साथ से या उनके रहने से, लेकिन वो स्वयं व्यक्ति काफ़ी ख़राब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, नहीं भाई मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। फिर मैंने उन्हें चाबी दी जिसे बुद्ध कहते हैं, और अभी वो यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा समाधानी तो हो चुके हैं और भी समाधानी हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध का उपयोग करते करते आपके अंदर वह बल और युक्ति आने लगती है जिससे कि आपको समझ में आने लगता है आप निर्णय लेने में कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, या आपकी सोची समझी रीतियों में, रणनीतियों में कहाँ आपको पीछे खींचा जा रहा है। अगर जन्म कुंडली में बुद्ध थोड़ा भी खराब है तो आपकी वाणी में रुकावट होगी, यह बात निश्चित है। बोलने में बार बार गलतियाँ होंगी, अवरोध पैदा करती होंगी। पढ़ने लिखने की क्षमता थोड़ी सी कम होगी, या आपके बाद से कोई बात गलत निकल गई तो उसी बात पे महाभारत शुरू हो जाएगी। ऐसे बुध ग्रह के दोष के कारण होता है। बुद्ध को समझना ज़्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत कठिन भी है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह बुद्ध खराब ही है, मुझे सब मालूम है, ये भी बुद्ध खराब ही है। और जो परफेक्ट है वो दूसरों को समझा देता है, इसी का नाम बुद्ध श्रेष्ठ है। अगर आप अपनी पत्रिका में इस प्रकार की किसी गड़बड़ी से परेशान हैं तो आप अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप अपने प्रश्न डालिए, ज्योतिषी अनुसार आपको उचित परामर्श मिलेगा। अगर आप पूरी पत्रिका एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ पे अवश्य ही करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री राधे।